प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी स्त्री पुरुष हैं तो सभी का जीवन चक्र 12 राशि और नवग्रहों पर आधारित होता है और यही नवग्रह सदैव एक व्यक्ति की राशि में शुभ भाव में नहीं रहते हैं। कभी कोई ग्रह शुभ स्थिति में होता है तो कोई ग्रह अशुभ स्थिति में होता है। जब कोई ग्रह शुभ स्थिति में होता है तो वह ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करता है और जब वही ग्रह आपकी कुंडली, आपकी राशि में अशुभ भाव में होता है तब आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। और आज हम आपको बताएंगे देव गुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में आपसे रुष्ट भाव में है, अनुकूल स्थिति में है तो आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान से उपयोग बताएंगे। इन उपयोग को करने के बाद आप देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में रुष्ट भाव में रहेंगे लेकिन आपको कष्ट नहीं देंगे। देव गुरु बृहस्पति जब किसी लड़की की राशि में अशुभ भाव में होते हैं तो लड़की की शादी भी कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। आप जब ज्योतिषी से पूछते हैं तो ज्योतिषी कह देता है कि 2 वर्ष के लिए देव गुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं है, आपकी बच्ची की शादी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमारे जीवन में देव गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में कष्टदायक स्थिति में है, रुष्ट भाव में है तो उसके लिए आप देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए मंत्र की भी जाप के द्वारा देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं। दान करके भी देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, आप एक देव गुरु बृहस्पति का यंत्र तैयार करके भी उस यंत्र को धारण करेंगे। उस यंत्र के प्रभाव से भी देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में यदि अशुभ भाव में है, रुष्ट भाव में है तो आपको कष्ट नहीं देंगे, आपको राहत प्रदान करेंगे उस यंत्र के प्रभाव से। देव गुरु बृहस्पति को प्रभावित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो हम आपको 3 मंत्र बताएंगे, गायत्री मंत्र, बीज मंत्र और सामान्य मंत्र। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गायत्री मंत्र के बारे में, जिस मंत्र के जाप से आप देव गुरु बृहस्पति को प्रभावित कर सकते हैं। वह गायत्री मंत्र इस प्रकार से है: ओम अंगिरसाय विद्महे दंडा युद्धम धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। इसके बाद हम आपको देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र के बारे में बताएंगे, जिस मंत्र के द्वारा आप देव गुरु बृहस्पति को प्रभावित कर सकते हैं। वह बीज मंत्र इस प्रकार से है: ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। देव गुरु बृहस्पति को प्रभावित करने के लिए आप चाहे बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या गायत्री मंत्र का, कोई सा भी मंत्र का जाप करें, लेकिन आपको 76,000 मंत्र का जाप करना है, उसके बाद ही देव गुरु प्रभावित होते हैं। 76,000 मंत्र का जाप आपके लिए एक दिवस में नहीं करना है। आप एक रूटीन बना लें। रूटीन के बाद आप अपने समय के अनुसार, जैसा भी आपके पास समय है, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, जितना भी जाप करना चाहें जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको मंत्र 76,000 जाप करना है। जाप करने के लिए भी कोई विधान नहीं है। आप इस मंत्र का जाप सुबह से लेकर 10 बजे तक कर सकते हैं, शाम 6 बजे से लेकर रात्रि में किसी भी समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है मंत्र जाप करने का तो आप देव गुरु बृहस्पति को दान करके भी प्रभावित कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति दान करने से भी प्रभावित होते हैं। दान में आपको पीला फल, घोड़ा, पुस्तक, हल्दी, पीला कपड़ा, पीले रंग के पुष्प, जो रतन होता है पुखराज, तो पुखराज रतन का भी आप दान कर सकते हैं। सोना, कांसा, चने की दाल, खांड, घी, इन वस्तुओं को भी आप दान करके
देवगुरु बृहस्पति को प्रभावित कर सकते हैं। और दान करने में जितनी भी वस्तुएं बताई हैं, ये सारी वस्तुएं आपको दान नहीं करनी है। यदि आपके पास धन अधिक मात्रा में है तो जितनी भी वस्तुएं इनमें से आप दान करना चाहें कर सकते हैं। 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4, जो भी आपका समर्थ है उतनी वस्तुएं दान करके भी आप देवगुरु बृहस्पति को प्रभावित कर सकते हैं। और दान करने का समय संध्या काल में आपको दान करना चाहिए और दिन बृहस्पतिवार। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास में मंत्र का जाप करने के लिए समय नहीं है और दान करने के लिए धन नहीं है, तो आप देवगुरु बृहस्पति को तीसरे उपयोग में प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए आप एक यंत्र धारण कर भी देवगुरु बृहस्पति को प्रभावित कर सकते हैं। यंत्र में आपका अधिक खर्चा नहीं होने वाला है, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। इसके लिए आपको एक भोजपात्र लेना है। भोजपात्र आपको किसी भी मार्केट से 10 रुपए का मिल जाएगा। और उसके बाद आपको अष्टगंधा की स्याही ले लें, वो भी मार्केट से मिल जाएगी। और उसके बाद अनार की कलम से या तुलसी के वृक्ष की डाली की कलम बना लें। यदि आपके पास सोने की कोई ऐसी वस्तु है तो आप इस यंत्र को सोने की वस्तु से भी लिख सकते हैं, तुलसी की डाल की कलम से भी लिख सकते हैं और अनार की डाली की कलम से भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से जो भी कलम आपको आसानी से मिल जाए उससे आप बृहस्पतिवार के दिन, जब रवि पुष्प योग, गुरु पुष्प योग हो या अमावस्या, पूर्णमासी, जिस दिन बृहस्पतिवार हो उस दिन हो, तो आप इस यंत्र को बनाकर तैयार कर लें। और उसके बाद 3 दिवस आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद आप बृहस्पतिवार के दिन इस यंत्र को सोने के ताबीज के अंदर, चांदी के ताबीज के अंदर या तांबे के ताबीज के अंदर रखकर धारण कर लें। धारण करते समय आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति को प्रभावित करने के लिए जिस यंत्र को आप धारण कर रहे हैं तो आपको लाल रंग के डोरे में ताबीज को पिरोकर धारण करना है। इस यंत्र के प्रभाव से भी देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में रुष्ट भाव में है, आपको कष्ट दे रहे हैं, तो ये उपयोग करने के बाद जो 3 उपयोग बताए हैं मंत्र के द्वारा, दान करके, या आप देवगुरु बृहस्पति को यंत्र बनाकर प्रभावित करना चाहते हैं तो कोई सा भी आप एक उपयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति को केवल यंत्र धारण करके प्रभावित करना चाहते हैं तो आप यंत्र धारण करके भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे ही आप यंत्र को धारण करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में, आपकी कुंडली में रुष्ट भाव में रहेंगे, लेकिन आपको फल शुभ प्रदान करने लगेंगे, आपको कष्ट नहीं देंगे। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।